लज्जा नहीं लगता है अमित शाह? बोलने में झूठ पे बेशर्म है आप, राजनीति के बेशर्म व्यक्ति हो गए हैं। आदरणीय अमित शाह जी किसको देखने के लिए कह रहे थे? अरे नरेंद्र मोदी के लिए दीजिए इसरो के वैज्ञानिक वाला आंख में दूरबीन। साफ तौर पर माननीय अमित शाह जी ने कहा कि दरभंगा एम्स नहीं बनेगा। कुंभकर्णी निद्रा में तो मोदी जी को सुला दिए, बेचारा गुफा में जाते जाते आंखें बंद हो जाता है इनका, नेपाल जाते जाते इनका आंखें बंद हो जाता है, बाल की समस्या से इनका कोई लेना देना ही नहीं रहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जगत जननी सीता को अलग करने की साजिश किया, लेकिन मिथिला की धरती है, आपको लगा कि अगर ऐसा करेंगे तो उल्टा भागना पड़ेगा, उल्टे पैर भागना पड़ेगा, तो सिया राम बोल रहे हैं। भाई राहुल जी, भाई मंजीत सिंह जी, अभिषेक झा जी, इमरान राम जी, हमको तो बोलने में लाज लगता है। गृह मंत्री एकदम नाकाबिल गृह मंत्री है। 2021 के नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा के बाद पूरे तौर पर अब तक के इन्होंने डेटा भी नेशनल क्राइम ब्यूरो का जारी नहीं किया। इस सहकारिता मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री अमित शाह बिहार के झंझारपुर में आए और झंझारपुर में जो बातें कही हमारी पार्टी के प्रवक्तागण बताएंगे, लेकिन ये कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं, इससे बातों को समझना, इनके भाषण से सुन करके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बाकी जगहों पर ही नारा लगाएंगे जय श्री राम, लेकिन ये मिथिला की धरती है, सीता मैया की धरती है, तो यहां इनको बोलना पड़ा सिया राम। अयोध्या में तो अलग करवा दिया, भगवान राम और सीता को अलग अलग कर दिया, तो दूसरे जगह पर जय श्री राम बोलते हैं, यहां सिया राम बोलने की जरूरत इनको क्या पड़ गई? यह सवाल मेरा माननीय अमित शाह जी आपसे है। ये मिथिला की धरती है, आपने प्रभु श्री राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जगत जननी सीता को अलग करने की साजिश किया, लेकिन मिथिला की धरती है, आपको लगा कि अगर ऐसा करेंगे तो उल्टा भागना पड़ेगा, उल्टे पैर भागना पड़ेगा, तो सिया राम बोल रहे हैं। अब चलिए, अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है माननीय न्यायालय के निर्देश से, तो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जगत जननी सीता का जो विकास का मापदंड तय हुआ और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 74 करोड़ 43 लाख रुपए 47 लाख रुपए इसके लिए दिए। अगर जगत जननी सीता के प्रति आप ईमानदार थे, अगर राम और सीता की जोड़ी को आप मानते हैं कि सनातन धर्म की एक ऐसी जोड़ी जो आम लोगों को प्रेरित करती है, तो जगत जननी सीता के मंदिर बनाने के लिए इनके खजाने में 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं, इसलिए कि जगत जननी सीता के प्रति आपका नजरिया सही नहीं है। ये सीधा आरोप मेरा है, नहीं तो आज तो आप बोलते हैं कि भाई हम भी पुनौरा धाम के विकास के लिए केंद्र सरकार ने यह काम करेगी, करना तो नहीं है आपको रहता है, लेकिन मुंहों से छुरछुरी पड़ाका छोड़ते कि हम ही काम कर रहे हैं जैसे कर देते थे आप, वो भी नहीं किए। दूसरा सवाल है कि आज ये तय हो गया कि एम्स दरभंगा में नहीं बनेगा। साफ तौर पर माननीय अमित शाह जी ने कहा कि दरभंगा एम्स नहीं बनेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय मिथिला परिषद, मिथिला राज्य निर्माण सेना, संयुक्त मिथिला राज्य संघर्ष समिति, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग धरना पर बैठे हुए थे। धरना पर 4 दिन से उनकी सुधि नहीं लिए, इनकी जरूरत उनको नहीं थी। और आदरणीय अमित शाह जी किसको देखने के लिए कह रहे थे? अरे नरेंद्र मोदी के लिए दीजिए
इसरो के वैज्ञानिक वाला वो आंख में दूरबीन झुका दिए कि वहां तो बन गया। आप तो सहकारिता मंत्री हैं, आप सहकारिता मंत्री है, इसका एहसास है ना आपको। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो उसका उद्घाटन कर दिया था, कहा खुल गया। वहां उनको दूरबीनवा भेज देना इसरो से मांग करके कहते कि जरा इसको देख लीजिएगा ठीक से। वहां पर अमित शाह जी आए थे, 40-45 किलोमीटर तक था और बहुत दूर था, जाकर के देख लेते। तब आपको भविष्य में तंत्र मंत्र की धरती है मिथिला, तो आप गुफा के अंदर में रहने में सुविधा होता ना, और इलाज भी हो रहा है आपके नजरों में। तीसरा पॉइंट मेरा है कि बाढ़ की समस्या को लेकर के कहा कि कुंभकर्ण की निद्रा सोई है। लज्जा नहीं लगता है अमित शाह, बोलने में झूठ पे बेशर्म है आप, राजनीति के बेशर्म व्यक्ति हो गए हैं। 4 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेपाल गए थे, वीडियो क्लिपिंग है मेरे पास। आपने ये वायदा किया था बिहार की जनता से कि बाढ़ की समस्या का स्थायी निदान कर देंगे। 4 बार गए, वहां कार्यालय खुला हुआ है, G20 का श्रेय ले रहे हैं। तो अब तक हाई लेवल डैम बनाने के बारे में जो सहमति बनी, माननीय उच्च न्यायालय पटना के लोकहित याचिका में यह कहा गया कि केंद्र सरकार इसमें कमेटी बनाए, और इसके पूर्व भी वहां कार्यालय खुला हुआ है। 4 बार प्रधानमंत्री गए, तो मंत्र पढ़ रहे थे क्या, वहां मंत्र सीख रहे थे, चिंता नहीं हो रही थी बाढ़ का। वहां के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं विमर्श किया। आप विश्व के अपने आप को शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानते हैं, तो हाई लेवल डैम बनाने पर सहमति हो गई। राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार केंद्र से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई इसके लिए आप पहल करिए। आप पहल नहीं करते, जाते हैं वहां, जाने के बाद भी आप नहीं करते। इसका मतलब सीधे तौर पर है कि आपको कोई लेना देना नहीं है। बाढ़ की समस्या का कोई स्थायी निदान निकले यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। कुंभकर्ण निद्रा में तो मोदी जी को सुला दिए, बेचारा गुफा में जाते जाते आंखें बंद हो जाता है इनका, नेपाल जाते जाते इनका आंखें बंद हो जाता है। बाढ़ की समस्या से इनका कोई लेना देना ही नहीं रहता है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि आपने और हमने क्या किया है बाढ़ के लिए। ये जगत जाए, कितना बड़ी विपदा होती है, पूरे मिथिलांचल के लोग परेशान हो जाते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपदा प्रबंधन के तहत नीति बिहार में नीतीश कुमार जी ने बनाया, और जरा सा लाज नहीं लगता है आपको बोलने में। वहां जननायक कर्पूरी ठाकुर, अरे वो बोलते ना कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वो स्टेडियम बनाया जिसका नाम सामाजिक परिवर्तन के योद्धा जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का आप वहां की धरती पर जाकर, उस स्टेडियम में जाकर राजनीतिक अपमान कर रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की पात्रता क्या भारत रत्न के लिए नहीं है, क्या देश के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नहीं है। और जनता दिल्ली में लगातार यह बात कह रही है कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर को माननीय नीतीश कुमार जी ने लगातार केंद्र सरकार से निवेदन किया कि भारत रत्न उनको दीजिए। और जननायक जिस समूह के लिए लड़ रहे थे, अत्यंत पिछड़ा समूह, जो अभी जननायक कर्पूरी चर्चा हमारी पार्टी पूरे बिहार में कर रही है, तो जो अति पिछड़ा समुदाय का है, शिक्षा का अधिकार कानून होने के बावजूद कक्षा 1 से 8 तक आपने उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दिया।